जय श्री सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। आपका अपने चैनल श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान में मैं प्रशांत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं और हम बालाजी महाराज की पवित्र शक्तियों से कामना करते हैं बाबा आपके भंडार भरें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। जो लोग भूत प्रेत से पीड़ित हैं या जिन व्यक्तियों पर प्रेत इत्यादि की बाधा है, वो किस प्रकार अपने घर पर रहकर एक छोटा सा उपाय करके आप खुद को स्वस्थ कर सकते हो और भूत प्रेत पिशाच कौन बनते हैं और ये किस प्रकार लोगों को प्रताड़ित करते हैं, पहले इसके पीछे का तथ्य जान लेते हैं, फिर इनसे बचने का उपाय इस वीडियो को हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाले अपडेट, आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। हम आपके लिए लाते हैं बालाजी से जुड़ी हुई समस्त जानकारी। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। भैया, जिन लोगों को वीडियो नहीं देखना हो वो इस वीडियो को यहीं छोड़कर आप चले जाएं, क्योंकि अगर आप आधा वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो समझने के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं ये एक प्रकार की योनि होती है। जैसे मनुष्यों की योनि होती है, पशु पक्षियों की योनि होती है, उसी प्रकार प्रेत योनि भी होती है। उसमें कौन मनुष्य जाता है? उसमें वो मनुष्य जाते हैं जो गलत कर्म करते हैं, गलत प्रकार से किसी भी को प्रताड़ित करते हैं, उनके कर्म दूषित होते हैं। यानी कि राक्षसी कर्म वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो तांत्रिक लोग होते हैं, शक्तियों का, सिद्धियों का दुरुपयोग कर लोगों को प्रताड़ित करते हैं, या किसी भी कामना को लेकर जो लोग अंत समय में शरीर त्यागते हैं, वो भूत प्रेत पिशाच योनि में जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के द्वारा, या जिनका मर्डर हो जाता है, या किसी ऐसी गंभीर बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी भूत प्रेत पिशाच योनि में चले जाते हैं, क्योंकि उनको अपना संपूर्ण जीवन बिताना होता है। अब प्रेत योनि में क्यों जाते हैं? अब अगर अब बात करी जाए, एक तथ्य की बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना मरता है ना किसी को मारता है। तो भूत प्रेत पिशाच क्यों मार देते हैं? क्योंकि सब लोग कहते हैं तो आत्मा है, भाई आत्मा ही तो भूत प्रेत पिशाच बन रही है। तो जब गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा ना मरता है ना मारता है, तो आत्मा फिर मनुष्यों को कैसे लग जाता है, कैसे उनको मारता है? जबकि उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है गीता में? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इसको न भिगोया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न अस्त्रों से काटा जा सकता है। यानी कि आत्मा अनित्य सनातन है और ये अजन्मा है, इसको किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता। तो मेहंदीपुर बालाजी में फांसी क्यों लगती है? धर्मराज के उसमें नरक और स्वर्ग का प्रावधान क्यों है? फिर कौन इस भोग को भोगता है, कर्मों के गति को भोगता है? और आत्मा को किस प्रकार से दंड दिया जाता है, तो वो दंड किस प्रकार से आत्मा भोगता है? ये सब चीजें हमारे दिमाग में आती होंगी, लेकिन इसका हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन भी किया गया है। अगर आप किसी साधु जन के पास बैठोगे, प्रवचन सुनोगे, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में बैठोगे, तो आपको इसका ज्ञान प्राप्त होगा। जो ज्ञान हमें प्राप्त है गुरुजनों से, साधु जनों से, या प्रभु श्री बालाजी महाराज की कृपा से, उनके चरणों के प्रताप से, तो आज उसी का ज्ञान हम थोड़ा सा दे रहे हैं। तो देखिए, जो प्रेत बनता है, जब मनुष्य जो नित्य कर्म करता है, उसके कर्म उसके साथ जाते हैं। उसके साथ कैसे जाते हैं? मरने के बाद। मरता जो है हमारा ये पंच तत्वों से बना शरीर है। जो ये आपको शरीर दिख रहा है, जो काया दिख रही है, जो चोला दिख रहा है, 5 तत्व पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, इनसे बना हुआ, जो ये तत्वों से बना हुआ ये जो मेरा शरीर है या हमारा शरीर है, ये मरता है। आत्मा कभी नहीं मरता। अब आत्मा क्या करता है? जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, जब शरीर का समय पूरा हो जाता है, तो आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर आगे की यात्रा प्रारंभ करता है। अब सूक्ष्म शरीर क्या होता है? शरीर और शरीरी दो व्यक्ति होते हैं। शरीर ये हो गया, शरीरी अर्थात इसके अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर, अर्थात जो हमारा ये अन्नमय कोश है, जो अन्न के द्वारा जिसका भरण पोषण होता है, वो कहलाता है अन्नमय कोश। हमारा ये जो कोश है ये अन्नमय कोश है, इसका भरण पोषण खाने से, पीने से, ठोस वस्तुओं से होता है। उसी प्रकार इस शरीर के अंदर 4 शरीर और हैं।
आपको सुनकर अचंबा लगेगा, लेकिन जो योग से जानते हैं, जो साधना प्राणायाम इत्यादि करते हैं, उनको पता होगा कि इसके अंदर 4 शरीर और हैं। एक होता है आपका प्राणमय कोश, जो इससे सूक्ष्म शरीर है और इस शरीर के अंदर होता है। उसके भी अंदर होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के अंदर आ जाता है विज्ञानमय कोश, और विज्ञानमय कोश के अंदर होता है आनंदमय कोश। इस प्रकार 5 शरीर हमारे होते हैं, 5 प्रकार के शरीर हमारे पाए गए हैं। और जो हमारा प्राणमय कोश होता है और मनोमय कोश होता है, उसके अंदर हमारा आत्मा निवास करता है। किसमें निवास करता है? प्राणमय कोश में। प्राणमय कोश में हमारी आत्मा हमारे हृदय कमल में सदैव विराजमान रहती है, और वो आत्मा उसी प्राणमय कोश के साथ मृत्यु के बाद उस पर आगे चली जाती है अपने कर्मों की गति भोगने। आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्मों की गति भोगोगे, बुरा कर्म किया है तो बुरे कर्मों की गति भोगने के लिए 13 दिन पृथ्वी पर आत्मा रहती है। सूक्ष्म शरीर 13 दिन तक पृथ्वी पर रहता है, और 13 दिन के बाद वो आगे अपनी अगले मार्ग पर चला जाता है, और वहां पर जाकर उसको यम भगवान के दरबार में हाजिरी देनी होती है। वहां से उसकी गति को उसके कर्मों के अनुसार उसको स्वर्ग नर्क जीवन मरण जो भी मिलेगा, वो वहां पर जाकर उसको भोग मिलता है कि अब आपको ये भोगना है। वहीं से आप जो है फिर आपको वहां से भोग बता करके आपको वापस भेज दिया जाता है कि आपको किस योग में, किस योनि में, किस जगह आपको जाना है। अब बात करते हैं लेकिन हम प्रेत योनि की। प्रेत योनि कैसे बनते हैं? जब हमारा शरीर छूटा और अंत समय में हमारे मन में जो कामनाएं, जो इच्छाएं, जो घृणाएं रह जाती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति हेतु, उन वासनाओं की पूर्ति हेतु हम ये पृथ्वी लोक छोड़कर आगे नहीं जाते, और हम इसी पृथ्वी लोक पर अटक कर रह जाते हैं अपने पुराने चीजों के बीच में जो हमारी इच्छाएं थी। जब हम उन इच्छाओं को लेकर इस पृथ्वी पर भटकते हैं तो हम प्रेत योनि में चले जाते हैं, भूत योनि में चले जाते हैं। मरने के बाद सर्वप्रथम आदमी भूत ही बनता है। प्रत्येक व्यक्ति भूत बनता है जब तक उसको उसके कर्मों की गति के अनुसार स्वर्ग नरक या कोई अन्य योनि प्राप्त ना हो जाए, तब तक वो भूत योनि में रहता है। अब हमारे जो तांत्रिक लोग हैं, जो तंत्र विद्याओं को जानने वाले हैं, अघोरी हो गए, तांत्रिक हो गए, या जो शमशान साधना करने वाले व्यक्ति हैं, वो ऐसी आत्माओं को देखकर पकड़ लेते हैं उनको अपने तंत्रों के माध्यम से, और उनके द्वारा फिर गलत कार्य वो करवाते हैं। आप लोगों पर उन आत्माओं को लगा दिया जाता है, उन भूत को, प्रेत को, पिशाच को उनको लगा दिया जाता है। जब भूत को पकड़ते हैं तो कुछ समय बाद, यानी कि 10 से 12 साल की समय की अवधि के बाद वो अपनी अलग अपडेट हो जाते हैं। यानी कि कोई प्रेत योनि में चला जाता है, कोई बेताल योनि में चला जाता है, कोई ब्रह्म राक्षस बन जाता है, या कोई किसी भी प्रकार का बड़ा दानव बन जाता है, कोई खब्बीज बन जाता है, कोई जिन्न बन जाता है। जैसी जैसी उनको पावर मिलती जाती है उस स्थिति से वो कैटेगराइज होते चले जाते हैं। उनके पास आपके स्वप्न में आकर आपको प्रताड़ित करने की शक्ति होती है, आपको डराने की शक्ति होती है, आपके मन से, बुद्धि से खेलने की उनकी शक्ति होती है। वो आपके मन को काबू में कर सकते हैं, आपके शरीर को बस में कर सकते हैं, आपकी बुद्धि को बस में कर सकते हैं, और जैसा आपसे चाहे वैसा भूत प्रेत आपसे कार्य करा सकते हैं। ये उनके पास एडिशनल पावर होती है आपके मुकाबले। जब धीरे 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 धीरे, लेकिन हाँ, भूत जो है केवल आपकी बुद्धि के साथ, आपके विवेक के साथ, आपके मन के साथ खेल सकता है। वो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो आपको छू नहीं सकता, वो आपको छू नहीं सकता, चीजों को इधर उधर नहीं फेंक सकता। लेकिन धीरे धीरे जब 10 साल का समय गुजर जाता है तो फिर वो एक अलग पद पे आ जाते हैं, उनको शक्तियां प्राप्त होने लग जाती हैं। कैसे? जब वो आपके शक्तियों के साथ जुड़ता है तो वो आपकी ऊर्जाओं को ग्रहण करता है। उनका भोजन है ऊर्जा, आपकी ऊर्जाओं को ग्रहण कर करके वो उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। या तांत्रिकों की जो साधनाएं हैं, तांत्रिक अपनी साधना द्वारा, मंत्र उच्चारण द्वारा उनको एडिशनल पावर दे देते हैं आपका बुरा कराने के लिए। तब उनकी पावर बढ़ जाती है, इसलिए वो आपको मारने प्रयोग कर देते हैं, आपको मार देते हैं, आपको उठाकर फेंक सकते हैं, आपकी चीजों को गायब कर सकते हैं। इसलिए जिन्न, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली होती है, क्योंकि इनके पीछे तो तांत्रिक का तंत्र होता है, दूसरा जो ब्रह्म राक्षस होते हैं, जिन्न होते हैं, बेताल होते हैं, इन पे खुद की भी अपनी पावर होती है। जो इन्होंने थोड़ी बहुत पूजा सिद्धि मंत्र जाप किया होता है, वो भी मरणोपरांत इनके साथ जाता है। जब वो इनके साथ जाता है, उसी शक्तियों का दुरुपयोग करके ये आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं। 90% देखा होगा आपने, माताएं बहनें भूत प्रेत से पीड़ित होती हैं, क्योंकि 90% बहनों को भूत प्रेत इसीलिए लगता है कि अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, उनके परिवार को नष्ट करने के लिए। देखा होगा आपने कि अधिकतर माताओं बहनों के साथ जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं, गलत कर्म के हित से आपके साथ लगते हैं, और पुरुषों पर चुड़ैल इत्यादि भी इसीलिए लगती हैं, क्योंकि वो भी अपनी वासना पूर्ति के लिए आप लोगों को पकड़ लेती हैं।
लेकिन उसमें 2 से 3% जो होता है वो आपको उतारे का होता है कि कहीं आपका ठोकर लग गई, या किसी आप शमशान में जा रहे थे, या किसी देव पीर की या दरगाह थी, या किसी की मजार थी, आपने वहां पर कोई गलत कर्म कर दिया, पेशाब कर दिया, थूक दिया, तब वो चीजें आपको पकड़ लेती हैं आपसे बदला लेने की भावना से, अपना अपमान मानकर। और बाकी जो कसर रह जाती है वो करने कराने वाले, जलने जलाने वाले अपरतंत्र कराकर, मंत्र कराकर, यंत्र द्वारा आपको प्रताड़ित कर देते हैं, अपने खुन्नस निकालने के लिए, अपना क्रोध निकालने के लिए आप पर तंत्र लगवा देते हैं। लेकिन कोई भी प्रेत, कोई भी भूत आपको पीड़ित क्यों करता है? वो पीड़ित इसलिए करता है क्योंकि वो गलत कर्म करना नहीं चाहता। कुछ तो गलत कर्म करते हैं, लेकिन सब भूत गलत कर्म नहीं करते। जो गलत कर्म वाले व्यक्ति होते हैं, जो गलत कर्म वाले, जैसे ब्रह्म राक्षस हो गया, बेताल हो गया, जिन्न हो गया, प्रेत हो गया, जब ये मशान हो गया, मशानी हो गई, जब इस तरीके के गलत कर्म वाली चीजें आपको प्रताड़ित करती है, तो वो क्या करेंगे? वो आपको बहुत ज्यादा निगेटिव बना देंगे, आपका पूजा में मन नहीं लगने देंगे, विभिन्न प्रकार से आपके घर में बीमारियां बना देंगे, कलेश बना देंगे। लेकिन जो भूत को मजबूरी वश आपके ऊपर छोड़ा गया है, या किसी तांत्रिक ने तंत्र कर दिया है, तो वो भूत बहुत जल्दी बालाजी में जाकर बैठ जाता है। आपने देखा होगा, आप बालाजी में गए, पहली बार में ठीक हो गए, दूसरी बार में ठीक हो गए, या किसी भी दरबार में गए, आपका भूत ने मुक्ति मांग ली, बालाजी के चरणों में बैठ गए। वो आपको प्रताड़ित इसलिए करता है कि आप किसी अच्छी जगह चले जाओ, अच्छी सानिध्य में चले जाओ, आपका भी कल्याण हो, और उसका जो आपसे जुड़ी हुई एनर्जी है, जो जुड़ा हुआ सूक्ष्म शरीर आपके साथ जुड़ा हुआ है किसी दूसरे व्यक्ति का, भूत प्रेत इत्यादि बनकर, उसका भी कल्याण हो। तो ये था भूत प्रेत का तथ्य है। भूत प्रेत जो होते हैं वो हमारे ही तुम्हारे में से सूक्ष्म शरीर से जो गलत कर्म करते हैं, या जो सिद्धियों का दुरुपयोग करते हैं, जो तंत्रों का दुरुपयोग करते हैं, जो पूजा साधनाओं का दुरुपयोग करते हैं, जो माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, वो इस योनि को प्राप्त होते हैं। जो मृत्यु इत्यादि खुद अपने शरीर का नाश करते हैं, या एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या बीमारी द्वारा मारे जाते हैं, वो भूत प्रेत पिशाच योनि में जाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों लगते हैं। लगते इसलिए हैं क्योंकि ये आपके जरिए अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपके जरिए अपना उद्धार चाहते हैं। कोई भी भूत आपको प्रताड़ित करता है, वो प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसका कर्म है आपको प्रताड़ित करना, वो निगेटिव है, उसके विचार वैसे हैं, दूषित है, लेकिन उसका दूसरी तरफ मोटिव रहता है कि आपके माध्यम से उसका भी उद्धार हो जाए, और आप श्री बालाजी महाराज के चरणों में जुड़कर, या किसी भी दरबार में जुड़कर, किसी भी अच्छे दरबार में जुड़कर, किसी भी देवता से जुड़कर उसका उद्धार करा सको, उसकी सदगति का मार्ग आगे प्रशस्त कर सको। जो उसने बुरे कर्म किए हैं, उसके बुरे कर्मों का दोष आपकी पूजा भावना से शांत हो, और वो सदगति को प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होता है? जिन व्यक्तियों पे भूत प्रेत की बाधा है, वो सच्चे मन से श्री बालाजी महाराज के चरणों में जाएं, श्री बालाजी महाराज की सेवा करें एक निष्ठ भाव से, और बालाजी महाराज के चरणों में ऐसे जुड़ जाएं जैसे हम उन्हीं का सब कुछ है और वो हमारे सब कुछ हैं। वहां पर ना फिर कोई लालच होना चाहिए, ना कामना होनी चाहिए, ना कुछ मांगना, ना देना, केवल बाबा की भक्ति और एक निष्ठ भाव से सेवा। केवल बाबा की सेवा करिए, बाबा आपकी सेवा को स्वीकार करेंगे, और आपके ऊपर जो भी प्रेत या पिशाच होगा उसको शुद्ध करके अपनी शरणागत प्रदान करेंगे और उसको मुक्त कर देंगे। दूसरा तरीका है, आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। जो भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करता है, इस निमित्त से व्रत करिए कि मेरे पास जो प्रेत आत्मा है, मेरे घर में जो भी पितृ प्रेत योनि में चले गए हैं, या किसी और का पितृ या देवता या किसी का किया किराया तंत्र अगर मेरे ऊपर लगा हो, तो मैं एकादशी का व्रत का पुण्य फल उसे प्रदान करती हूं या करता हूं। मेरे इस व्रत से वो शुद्ध हो जाए, उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाए, उसके गलत विचार खत्म हो जाए, और वो सदगति को प्राप्त हो और भगवत प्राप्ति को वो प्राप्त कर सके। इस भावना से आप जो है एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दीजिए, तो वो भी मुक्त हो जाएगा और आप भी मुक्त हो जाओगे। 2 तरीके बता दिए, पहला बालाजी के दरबार से जुड़कर, दूसरा एकादशी का व्रत कर कर, तीसरा पूर्ण नियम संयम के साथ व्रत करें। देखिए, आपको 40 दिन का चालीसा बताया जाता है, पूजा बताए जाते हैं, मंत्र उच्चारण बताया जाता है, जो भी आपको क्रियाएं बताई जाती हैं, छोटे मोटे कर्म बताए जाते हैं, वो इसलिए करे जाते हैं कि आपकी भक्ति के माध्यम से, आपकी सेवा के माध्यम से वो जो जीव आत्मा आपके पास लग गई है गलत प्रकार से भूत योनि में जाकर, प्रेत योनि में जाकर, उसको सदगति मिल जाए और वो अपने आगे के मार्ग पे चली जाए, मुक्ति मांग ले, अच्छे से बाबा के चरणों में चली जाए और अगला जन्म लेकर अच्छा जीवन व्यतीत करे, या इस पृथ्वी को छोड़कर वो अनंत आकाश में अनंत पथ पर आगे निकल जाए और आपसे उसका पीछा छूट जाए, उस तांत्रिक से उसका पीछा छूट जाए। तो आप जो जब भी नियम करते हो, इसको बोझ समझ के मत करो। जो भी आप बालाजी महाराज के नियम करते हो, या किसी दरबार के दिए हुए नियम अगर आप करते हो, तो इसे बोझ मत समझो। ये सोचो, आपके माध्यम से ईश्वर किसी का भला कराना चाह रहा है। श्री बालाजी महाराज आपके माध्यम से किसी का भला कराना चाह रहे हैं, और आपकी पूजा से आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके पितरों का कल्याण होगा, उस जीवात्मा का भी कल्याण होगा जो आपके साथ जुड़ गई है, या जो आपके
साथ आसपास घूम रही है। आपकी पूजा से समस्त जगत का कल्याण होगा। पहले ऋषि मुनि साधु संत महात्मा यज्ञ तप आदि क्यों करते थे? खुद के लिए थोड़ी करते थे, वो जगत कल्याण के लिए करते थे। तो आप इसी भावना के साथ कर्म करिए। तो आप भी साधु हो, आप भी संत हो, लेकिन कर्म आपका शुद्ध होना चाहिए, आचरण आपका शुद्ध होना चाहिए, विचार आपके मन में गलत नहीं आने चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास आए बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरे आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें और बालाजी महाराज की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। जय श्री महाकाल, जय माता दी, जय बालाजी।